हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। ये है लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो का पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट थर्ड की अगर बात की जाए तो इसमें आते हैं मेनली थ्री टॉपिक: सिलोगिज्म, वेन डायग्राम एंड रैंकिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना था। देखिए, इस टॉपिक में आप देख सकते हैं, देखिए आपके सामने प्लेलिस्ट में लगी यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट वीडियो, देन यूनिट फोर, यूनिट फाइव, सारे आपके सामने लगे हुए हैं लाइन से। ठीक है, इन सब पर हम वर्क कर रहे हैं। आइए, हम क्या बताना चाह रहे थे आपको कि इस यूनिट में जो टॉपिक्स हैं वो सिलॉग है, वेन डायग्राम है और रैंकिंग है। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वीडियो को रिकॉर्ड करते करते, जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो फर्स्ट यूनिट से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इन टर्म में, सेकेंड यूनिट से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और थर्ड यूनिट से 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और जो वेटेज है लास्ट यूनिट का कहीं ज्यादा है। अभी हमने मेंसुरेशन के क्वेश्चन लगाए हैं, कलेक्ट किए हैं, तो बहुत ज्यादा है, मेंसुरेशन का वेटेज बहुत ज्यादा है। अप्रोक्स मान के चलिए 50 क्वेश्चन अगर लास्ट के 3 यूनिट से आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन एक यूनिट का एवरेज तो बन ही रहा है। हर यूनिट से 15-15 क्वेश्चन, और स्टार्टिंग के 3 यूनिट से 10-10 का एवरेज है। ठीक है, सो यूनिट थर्ड की अगर बात की जाए, है 10 से 12 क्वेश्चन और टोटल टॉपिक हो गए 3 आपके सामने। तो इनको डील कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं। जो हमने सोचा था उसको हमने सोचा आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजी टॉपिक्स की। एक टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है। ये है उसकी पीपीटी, थंबनेल आपको मिल जाएगा। आप एक बार पीपीटी को गो थ्रू कर लीजिएगा, हमने टेलीग्राम में शेयर कर दी है। अगर आपको क्वेश्चंस अपने आप आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहे हैं तो वीडियो की लेंथ 25 मिनट की है, उसको देख लीजिएगा। वेन डायग्राम बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आएंगे, बट ये 4 क्वेश्चन बहुत इजी हैं। मतलब ये मिस नहीं होने चाहिए। आप टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क की बात करो तो वहां पर आपको टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, कम से कम 2 घंटे। लेकिन अगर वेन डायग्राम को अगर आपने 25 से 30 मिनट भी दे दिया तो इसके मार्क्स फिक्स हो गए। तो ये स्ट्रेटजी होती है कैसे आपको स्कोर करना है। सेकेंड टॉपिक की बात की जाए तो रैंक नंबर रैंकिंग। ये तो हद इजी टॉपिक है। 15 मिनट का मात्र वीडियो है, ये थंबनेल है, आप देख लीजिए। इसका हमने पीपीटी भी शेयर की हुई, पीडीएफ सॉल्व पीडीएफ शेयर की हुई है। आप पहले अपने आप ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन, अगर आपसे बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे हैं। 14 मिनट की इवन वीडियो है, मात्र 14 मिनट की वीडियो है। आप यूट्यूब में देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाएगा यूनिट थर्ड की, वहां पर ये वीडियो पड़ा हुआ है। नंबर रैंकिंग के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं और मात्र 15 मिनट पढ़ने से आ रहे हैं तो भाई क्या दिक्कत है। इसको आप स्पेशली क्यों नहीं पढ़ सकते? इसको आप अलग से, मतलब जब आप एग्जाम में जाओ ना तो सबसे पहले इसी को अटेंड करके फेंको। आप इस तरह एक तरीका होता है मार्क्स स्कोर करने का। ठीक है, तो एक ये यूनिट बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। और एक लास्ट टॉपिक है रैंकिंग। रैंकिंग से भी 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये है थंबनेल इसका वीडियो का, और पीडीएफ भी शेयर हुई है। अगेन बोलेंगे, रैंकिंग को भी आप पहले अपने आप ट्राई कर लीजिए। बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बन रहे हैं तो इसका भी मात्र 28 मिनट का वीडियो पड़ा हुआ है। यानी टोटल अगर बात की जाए 30 दो वीडियो होगा और एक 15 मिनट का वीडियो हो गया। सो लेस देन 1.5 आवर आपको 3 टॉपिक जो देके जा रहे हैं, आपके 4 4 4 12 नंबर आपको देके जा रहे हैं। इसको पढ़ने में क्या दिक्कत है? ये इतने इजी हैं कि आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे, इसीलिए हम अलग से टाइम भी दे रहे हैं इस वीडियो में प्रॉपर। तुरंत वीडियो स्टार्ट नहीं किया, क्वेश्चन पर जम नहीं किया। हम नहीं चाह रहे आप यहाँ पर गलती कर जाओ और इस तरह मिस कर दो। अब लास्ट टॉपिक बचता है इसमें सिलोगिज्म, जो कि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। वीडियो देखोगे तो वीडियो तो लेंदी है, नो डाउट। आप आपने देख ली होगी, अगर आपको सीखना होगा तो आपने कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो अच्छे से देख रखी होगी। तो सिलॉग को तो अब टाइम नहीं बचा है कि आप स्टार्टिंग से सीख पाओगे। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सिर्फ आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं, सिर्फ आप उनको कर लीजिए। आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको कैसे डील करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इतना जरूरी था आपको बताना, क्योंकि अभी तक हमने आपको पेपर कैसे अटेंड करना है इसके तरीके नहीं बताए थे। तो हमने सोचा कुछ टाइम लेकर आपको इसको बता दिया जाए कि आपको पेपर कैसे अटेंड करना है। सबसे इजी यूनिट होने वाली यूनिट नंबर थर्ड, यहीं से पेपर स्टार्ट करिएगा। उसमें भी ये जो टॉपिक है वेन डायग्राम, रैंकिंग, और एक टॉपिक का नाम है नंबर रैंकिंग। ठीक है, नंबर रैंकिंग में कुछ इस टाइप के आते हैं, प्रीसीडिंग, फॉलोड, इस टाइप के क्वेश्चंस, और सफल कर दो कुछ नंबर्स को, तो इस टाइप के क्वेश्चन। अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। टोटल 9 क्वेश्चन है और सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, ये हम बोल रहे हैं, अलग से नहीं आ सकता बाहर से। ठीक है, सेम टू सेम विद डेटा क्वेश्चन आएगा, ये भी हम आपको अभी से बता दे रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, ये हम आपसे बोलेंगे अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूनिट नंबर थर्ड, लास्ट मिनट रिवीजन। आप इसमें फोकस करिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन सिलॉग में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एक मत यही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है आज के वीडियो में। सिलॉग में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कि आपको वो आते हैं या नहीं आते। बाकी जो हमने 3 टॉपिक आपको बताए, ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा ईजी हैं। इनको आप स्टार्टिंग से भी सीख सकते हैं अगर आप चाहो, इतना आपके पास टाइम है अभी। मात्र 1 से 1.5 घंटे लगने हैं।
बहुत अच्छे से सीख जाओगे, फ्री के मार्क्स है इनको, तो मतलब मिस करना ब्लंडर हो, मतलब बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। यहाँ एक नंबर नहीं मिस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन रैंकिंग का आ गया, आइए समझते हैं क्या क्वेश्चन है। इन अ क्लास रजनी गॉट 11th रैंक एंड सी वॉज 31st फ्रॉम द बॉटम। 11th रैंक मतलब टॉप से 11th रैंक है, तो रजनी के ऊपर कितने बंदे होंगे, क्या आप बता सकते हो? 10 बंदे होंगे। एंड सी वॉज 31st फ्रॉम द बॉटम, इसका मतलब रजनी के नीचे कितने लोग होंगे? 30 लोग होंगे। इन द लिस्ट ऑफ गर्ल्स पास, 3 girls did not take the examination and 1 failed। इतने लोग तो देखो एग्जाम को पास किए हुए हैं, 3 लोगों ने पेपर नहीं दिया है और एक फेल हो गई है। सो व्हाट इज द टोटल स्टूडेंट ऑफ द क्लास? चलो पहले 3 और 4 बंदे तो यही हो गए बाहर जो बैठे हुए हैं, और यहाँ पर देखते हैं कितने लोग पास हुए हैं। 30, 10, 40 और 41, 41 लोग पास हुए हैं, 3 लोगों ने पेपर नहीं दिया, एक लोग फेल हो गए। सो टोटल स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज 45 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, इस तरह की जाती है रैंकिंग को अटेंड। प्रॉपर डेडिकेटेड 25 से 30 मिनट का वीडियो पड़ा हुआ है, नहीं आता है तो उसको देख लीजिए, फ्री के मार्क्स हैं ये, इनको आप 20 से 30 सेकंड में कर सकते हो। इस वजह से हमने ये 5 मिनट अलग से आपको समझाने में लिया है। ठीक है, 5 मिनट आपको लेक्चर दिया। जल्दी हम लेक्चर देते नहीं है, इतने दिन से आप वीडियोस मेरे देख रहे हो, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता ये सब लेक्चर देने में। तो आज आपने समझा दिया कैसे वीडियो को अटेंड करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेंड करना है इन द एग्जाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question is Sudesh is 7 ranks ahead of Ashok in class of 39 students. If Ashok rank is 17 from the last, what is the Sudesh rank from the start? तो आइए ड्रॉ करते हैं। अशोक की रैंक 17 है फ्रॉम द लास्ट, मतलब अशोक के नीचे कितने लोग हो गए? 16 लोग हो गए, और ये रहा अशोक। अब सुदेश 7 रैंक अहेड है अशोक से, तो यहाँ पर आ गया सुदेश। तो सुदेश से ऊपर कितने लोग होंगे? टोटल लोग है 39, तो ऐड करिए 16, 117, 17 प्लस 7 24 हो जाएगा, 24 प्लस 1 25 हो गया। इसका मतलब सुदेश से ऊपर हो गए 14 लोग। तो पूछा है व्हाट इज द सुदेश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। सो सुदेश की रैंक कितनी हो जाएगी? रैंक हो जाएगी 15वीं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 15th रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। सुदेश रैंक इज 15 फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, सो इस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, रवि इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड विमला इज 12th फ्रॉम द राइट। सो रवि इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब रवि से पहले 9 लोग हो गए, ये बनाया हमने रवि। विमला इज 12th फ्रॉम द राइट, मतलब विमला से पहले कितने लोग हो गए? 11 लोग हो गए। When they exchange their places, Ravi is 16 from the left। जब exchange करेंगे तो रवि यहाँ पर आएगी, विमला यहाँ पर आएगी। सो रवि 16 फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब रवि से पहले कितने लोग होने चाहिए? 15 लोग होने चाहिए। देखो 9 और 1 10, और अगर हम इसके बीच में बना दे 5 तो हो गए 15, 16 रैंक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कहने का मतलब विमला की लेफ्ट से रैंक 16 होनी चाहिए थी, यही तो हुआ। अगर रवि की नई पोजीशन की बात करें या विमला की पुरानी पोजीशन की बात करो तो एक ही है। सो 9 1 10 5 15 16 करेक्ट है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ विमला फ्रॉम द राइट। राइट एंड से विमला की न्यू पोजीशन क्या हो गया? ये काउंट करते हैं, 11 1 12 5 17, रैंक इज 18। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए रैंकिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको पता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया आपके सामने सिलॉग का क्वेश्चन। सिलॉग में बात ध्यान रखिएगा, जो हमने स्टार्टिंग में बोली थी, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको समझ लीजिए, क्या वो टाइप आपको आता है या नहीं आता, उसको एनालाइज करिए, उसके बेसिस में आप डिसीजन लीजिए एग्जाम में आपको क्या करना है। सो स्टेटमेंट इज ऑल ट्यूब्स आर क्यूब्स। सो ऑल ट्यूब्स आर क्यूब ऐसे ड्रॉ करेंगे। नो क्यूब इज स्काई, सो ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। नो बर्ड इज स्काई, सो इसको भी क्रॉस लगा के यहाँ पर बर्ड बना देंगे। सो दिस इज द डायग्राम। ओके, नाउ कंक्लूजन इज नो ट्यूब इज बर्ड। नो ट्यूब इज बर्ड, क्या ट्यूब और बर्ड का कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया है? नहीं दिया है। सो प्लस हो या माइनस हो, सारा कुछ रॉन्ग हो जाता है, हमने आपको बताया हुआ है, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑल बर्ड बीइंग क्यूब इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल बर्ड बीइंग क्यूब इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अगेन हम बोलेंगे क्यूब और बर्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब डोंट नो। डोंट नो के आगे पॉसिबिलिटी लगते ही वो सही हो जाता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस लॉग की वीडियोस देखी है, मेरी अप्रोच जानते हैं कैसे कर रहे हैं, तो आप इसको समझ जाएंगे, नहीं तो शायद आपको हो सकता है प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल मार्क्स आर ग्रेड, नो ग्रेड इज स्कोर, and all scores are later and some letters are character।
नाउ कंक्लूजन इज सम स्कोर्स आर करेक्टर, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। पॉसिबिलिटी लिख देता तो हो सकता था, अभी पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है तो रॉन्ग है। ऑल मार्क्स बीइंग लेटर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मार्क्स बीइंग लेटर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा हो सकता है? देखो, मार्क्स और लेटर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो जब पॉसिबिलिटी लग जाएगी तो इसके चांसेस है कि ये हो सकता है। पॉसिबिलिटी के लिए देखो आपको एक चीज बता देते हैं, सिंपल सा रूल याद रख लीजिए, जो ये केस भी है। अगर दो चीजें ऐसे बनी हुई, लेट सपोज ए और बी, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं गिवन है, अगर हम बोले सम ए आर बी आप बोलेगे रॉन्ग, सम ए आर नॉट बी आप बोलोगे रॉन्ग, हम अगर बोले नो ए आर बी तब भी रॉन्ग होगा। पहली बात तो अगर ये कंफ्यूजन है तो फिर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, नो ए आर बी बोलेंगे तो ये भी रॉन्ग है। अब अगर हमने लगा दी पॉसिबिलिटी तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे, कोई भी स्टेटमेंट। देखो ए और बी ये दूर दूर लिखे हुए हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं गिवन है, पॉसिबिलिटी लगाते ही सारे के सारे रिलेशन सही हो जाएंगे। तो बस इतना हिंट याद रख लिए माइंड में, पॉसिबिलिटी कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मार्क्स ये पड़ा हुआ है, देखो जैसे ये ए हो गया साइड में बनाया है, और लेटर ये पड़ा हुआ है ये साइड में, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं गिवन है। ग्रेड और इसके स्कोर के बीच में रिलेशन गिवन है, मार्क्स और लेटर के बीच में कुछ भी नहीं गिवन है। तो इसका मतलब उसमें पॉसिबिलिटी लगाते ही सारे के सारे कंक्लूजन सही हो जाएंगे। तो सेकेंड वन इज राइट वन, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए थर्ड वन देखते हैं। ऑल कैरेक्टर आर ग्रेड्स इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्टर रहे यहाँ पर, ग्रेड रहा यहाँ पर, अगेन सेम रूल अप्लाई कर लीजिए, ए बी वाला जो अभी आपको सिखाया, इन दोनों के बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं गिवन है, सो पॉसिबिलिटी लगाते ही कुछ भी रिलेशन लगा दिया जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया हो। तो पिछले दो क्वेश्चन से एक बात तो समझ में आ गई कि पॉसिबिलिटी के केस पूछे जा रहे हैं, तो अगर पॉसिबिलिटी नहीं आती तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो कैप इज शर्ट, तो ये रहा कैप, नो के लिए क्रॉस लगाते हैं, शर्ट। सम ट्राउजर्स आर कैप, सो सम ट्राउजर्स बना दिया, सम ट्राउजर्स आर कैप। ऑल बेल्ट आर शर्ट, ऑल बेल्ट मतलब बेल्ट को इनसाइड बनाना पड़ेगा, ऑल बेल्ट आर शर्ट छोटा सा बना दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, नो कैप इज ट्राउजर, नो कैप इज ट्राउजर तो क्लियरली रॉन्ग हो जाएगा, देखो कोई चांस ही नहीं है। ऑल कैप बीइंग ट्राउजर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल कैप बीइंग ट्राउजर इज अ पॉसिबिलिटी, यस पॉसिबिलिटी है, तो इस वजह से सही हो जाएगा। ऑप्शंस की बात कर ले तो आई थिंक ऑप्शन में से कुछ मिसप्रिंट है, थर्ड भी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कंक्लूजन थर्ड भी था, और इस वजह से ऑप्शन वाइज नहीं जा सकते। आप डायरेक्टली यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों कंक्लूजन में कौन सा सही हो जा रहा है। सेकंड वन इज द करेक्ट वन, फर्स्ट वन इज द रॉन्ग वन। ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तीसरे का भी नाम आ गया है, तो समथिंग इज रॉन्ग इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम मिल्क इज कर्ड, सम कर्ड इज बटर मिल्क, ऑल बटर मिल्क इज बटर, नो बटर इज घी, चार स्टेटमेंट दिए थे, करेक्ट। अब आते हैं कंक्लूजन में। नो बटर मिल्क इज घी, नो बटर मिल्क इज घी, देखिए पूरा का पूरा बटर घी नहीं है, सो पूरा बटर मिल्क भी घी नहीं होगा, तो ये करेक्ट होगा, कंक्लूजन वन इज करेक्ट। सम बटर इज कर्ड, सम बटर इज कर्ड, बिल्कुल सम बटर इज कर्ड, ये भी सही हो जाएगा। सम कर्ड इज नॉट घी, सम कर्ड इज नॉट घी, देखिए पूरा का पूरा बटर घी नहीं है, तो ये जो पोर्शन होगा ये भी घी नहीं होगा, और ये पोर्शन कर्ड का है, तो ये भी सही हो जाएगा। सो तीनों के तीनों सही हो गए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इफ ऑल द कंक्लूजन 1 2 3 आर द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगेन रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया। इन अ नॉर्थ फेसिंग रो ऑफ एनसीसी कैडेट्स, Trisha is ninth from the left and Tina is 12th from the right end। आइए बनाते हैं। त्रिशा इज नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट, मीन्स त्रिशा के पहले कितने लोग हो गए, 8 लोग हो गए, और ये हो गई त्रिशा। और टीना की बात की गई है, टीना राइट एंड से 12th है, मतलब टीना के पहले कितने लोग हो गए, 11 लोग हो गए। देयर आर 5 कैडेट्स बिटवीन त्रिशा एंड तान्या, त्रिशा एंड तान्या है देखिए, ना कि टीना है। हु इज इक्वी डिस्टेंस टू टीना, इसका मतलब ये हुआ कि 5 लोग तान्या और त्रिशा के बीच में है, और 5 ही लोग टीना और तान्या के बीच में। तो पूछा गया होगा कितने लोग हैं, यही पूछा जाएगा, हाउ मेनी कैडेट्स आर देयर, तो काउंट कर लीजिए बस, खत्म। 5 5 10, 8 18, और 11 29 हो जाएगा, और ये 3 लोग ये भी है, 29 प्लस 3 32 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन अ सिलॉग क्वेश्चन। ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, कैरेट्स बना दिया, बर्ड्स बना दिया। सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, तो यहाँ से इस तरह कॉम्बो करना पड़ेगा हमें, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स।
नाउ ऑल बेड शीट्स आर टेलीफोन्स, और बेड शीट को इसके अंदर करना पड़ेगा, और पीई लिख देते हैं बेडशीट के लिए क्योंकि ये था वर्ड, पीआई लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। ऑल बेड शीट्स आर बर्ड, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है, देखना ही नहीं है क्या है, ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी चेक नहीं करनी है, ठीक है। सम बेड शीट्स आर बर्ड, सम बेड शीट्स आर बर्ड, क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है? बेड शीट देखो यहाँ पर पड़ा है, बर्ड से टच नहीं है, नहीं हो सकता। सम बर्ड्स आर टेलीफोन, सम बर्ड्स आर टेलीफोन बिल्कुल सही है, देखिए ये पोर्शन कॉमन है, थर्ड सही हो गया। ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड्स, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग हो गया। सो ओनली थर्ड इज द करेक्ट वन, ऑप्शन डी आंसर इज करेक्ट। ये सिलॉक का इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल नॉर्मल केसेस थे, अगर आपने पढ़ा हुआ है बेसिक भी तो आप कर ले जाओगे अपने आप। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अगेन ये नंबर रैंकिंग है, देखिए जो हमने आपको दिखाया था, बोला था 15 मिनट का वीडियो होगा, वो है ये। What will be the addition of third digit from the right end and fourth digit from the left end of the number this after arranging all its digit in the descending order? पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करिए, उसके बाद देखिए थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड और फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और उसको ऐड कर देना है, एडिशन पूछा है आपसे, ठीक है। तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं, कोई रिपीट तो नहीं है। 7 6 8 3 9 5 2 4 1, कोई भी रिपीट नहीं है, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1, सारे के सारे नंबर भी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, और 9 के 9 यहाँ पर लिख दिए हमने। अब देखते हैं थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड, थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड ये हो गई, एंड फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड 1 2 3 4 ये हो गई, इन दोनों को ऐड करना है, 6 3 9, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसीलिए बोल रहा है ये टॉपिक बहुत इजी है, 15 मिनट का टॉपिक है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, ये फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है, इनको मिस नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 5 डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट थिकनेस, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी रैंकिंग का ही क्वेश्चन होता है, हमने आपको एक दो क्वेश्चंस कराए हैं वीडियो में, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए इज बिगर देन सी एंड बी इज बिगर देन डी, अब इसको कैसे बनाया जाएगा? जो भी बड़ा होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, ए इज बिगर देन सी लिख दिया, और बोला है बी इज बिगर देन डी, ए और सी से कोई रिलेशन नहीं है तो अलग बना लेते हैं, बी इज बिगर देन डी बोला है, बाद में मर्ज कर लेंगे, लास्ट में कुछ ना कुछ दिया होगा। E इज नॉट एज बिग एज बी, इसका मतलब E B से छोटा है, बट D से छोटा होगा या नहीं आई डोंट नो, इसके बराबर में लिख दिया इसलिए। बट इज बिगर देन C, बट किसके बारे में बोला जा रहा है? E के बारे में बोला जा रहा है, इज नॉट एज बिग एज बी बट बिगर देन C, E C से तो पक्का बड़ा है, इसका मतलब अब हमें मिल गई ये लाइन, ये हो जाएंगे C से नीचे, मतलब C इसके नीचे लग जाएगा। सो A का नहीं पता, A भी हो सकता है बराबरी हो, बट C तो जरूर नीचे आ गया, C से तो बड़ा है E। अब है अगला लाइन, D इज नॉट एज बिग एज सी, मतलब D छोटा है C से, D छोटा है तो D को यहां से उठाओ और D को सबसे लास्ट में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट, कौन सा स्मॉलेस्ट है? तो स्मॉलेस्ट मिल गया D। E और A में सीक्वेंस नहीं पता चला, अगर सही से बनाया जाए तो E और A आई डोंट नो बराबर है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, बट इतना पता चल गया कि सबसे छोटा कौन है। सो D इज द स्मॉलेस्ट वन, स्मॉलेस्ट डायमंड, ओके। तो इस तरह ड्रॉ करना होता है ऐसे क्वेश्चन को, जिसके बारे में नहीं पता है उसको इक्वल बनाते चलिए, लास्ट में देख लिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सिलॉग क्वेश्चन, सिलॉग के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से। ऑल रेडियोज आर पेंसिल, सम पेंसिल्स आर फाइल्स, इजी क्वेश्चन। नो रेडियो इज फाइल, चांस ही नहीं है, दोनों दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव सारे गलत हो जाएंगे। सम फाइल्स आर रेडियो, ये भी रॉन्ग हो गया, दोनों के दोनों गलत हो गए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नीदर नॉर इट फॉलो, नीदर ए नॉर बी इज फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन रैंकिंग क्वेश्चन, रैंकिंग में बहुत आ रहा है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो सच दैट, रलत, रलत लिखा हुआ है, रजत होना चाहिए था, यहाँ पे स्पेलिंग मिसप्रिंट है। रजत इज 11th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, आइए रजत को राइट एंड से 11 बनाते हैं, मतलब रजत के पहले हो गए 10 लोग, ये हो गया रजत। एंड देयर 10 पर्सन बिटवीन रजत एंड मनोज, 10 पर्सन रजत और मनोज के बीच में है, इसका मतलब यहाँ पर मनोज बना दिया, सॉरी ये मनोज हो गया, और मतलब मनोज और रजत के बीच में 10 लोग बिठा दिए। Sobit is exactly between Manoj and Hira. Sobit is exactly between Manoj and Hira, who is 15 from the left end of the row. मीन्स कौन 15 है लेफ्ट हैंड से? हीरा है 15, तो एक बार इधर से बनाते हैं हीरा को 15, यानी हीरा के पहले हो गए 14 लोग, और ये हो गया हीरा। अब क्वेश्चन है, शोभित इज एग्जैक्टली बिटवीन मनोज एंड हीरा, सो शोभित को एग्जैक्टली बिटवीन बना दिया मनोज और हीरा के, ऐसे बना दिया मनोज,
और मनोज के बाद 10 लोग थे रजत के बीच, और उसके पहले भी 10 लोग हैं। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। तो देखिए आपको नहीं पता है, ये बीच में ये तो पता है, बट यहाँ पर एक और एक बंदा है, या दो और दो है, या तीन और तीन है, ये आपको नहीं पता है। इस वजह से इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। ये करेक्ट डायग्राम होगा, बट चूंकि इसकी और इसकी वैल्यू नहीं पता है, इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, लेंदी लैंग्वेज थी रैंकिंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सिलॉग, नो कैट इज रेड, कैट रेड, ऑल रेड्स आर डॉग, ऑल रेड आर डॉग, सम डॉग आर लायन, सम डॉग आर लायन। नाउ कंक्लूजन, नो कैट इज लॉयन। भाई कैट और लॉयन के बीच में कोई रिलेशन नहीं गिवन है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। कैट का रेड से कोई रिलेशन गिवन है, ठीक है, सो रॉन्ग हो गया। नो डॉग इज रेड, नो डॉग इज रेड, अगेन ये देखो रॉन्ग हो जाएगा। आपका केवल इतना पोर्शन रेड नहीं है, देखो अंदर का रेड, नो रेड इज कैट दिया था ना पहला वाला, तो डॉग पूरा पूरा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सम डॉग इज रेड इज अ पॉसिबिलिटी, सम डॉग इज रेड बोला है, देखिए इज रेड इज अ पॉसिबिलिटी। जब हम पॉसिबिलिटी पढ़ रहे थे तो हमने आपको एक बात बताई थी, जब कोई चीज 100% करेक्ट होगी, 100% करेक्ट होने के बाद पॉसिबिलिटी लगा दी जाएगी, तो वो भी हम लोग क्या मानेंगे कि गलत है। हमने आपको ये बात बताई थी, बहुत अच्छे से बताई थी। तो देखो सम डॉग इज रेड तो डेफिनेटली है भाई साहब, सो अगर उसकी पॉसिबिलिटी लिख दी गई है तो वो रॉन्ग हो जाएगी, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। एट लीस्ट सम लॉयंस आर कैट, एट लीस्ट सम लॉयंस आर कैट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर डी। इधर और की बात की जाए, इधर और के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए थे। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इधर वन टू की बात कर रहा है तो वन टू में देखो दोनों के दोनों निगेटिव हो गए, यहीं से गलत हो गया। वन फोर की बात कर रहा है, वन फोर कैट, अगेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं, गलत हो गया, वन फोर गलत हो गया, तो इधर और का केस नहीं बन सकता है। नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने एक चीज ऑब्जर्व की, इधर और हम तब चेक करते हैं जब ऑप्शन में आया हो। तो इधर और की तीन कंडीशन आपको बताई थी, जल्दी से रिपीट कर देते हैं। पहली कंडीशन होती है वन पॉजिटिव होना चाहिए, वन निगेटिव होना चाहिए, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। सेकंड कंडीशन, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर गलत चल रहे थे सारे के सारे। और थर्ड कंडीशन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम होने चाहिए, तभी हम लगा सकते हैं इधर और। ये तीनों कंडीशन फॉलो होंगी तभी इधर और लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ये हमने आपको अच्छे से बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो वेन डायग्राम के अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे, तो यहाँ से वेन डायग्राम सीख लीजिएगा। कुछ दो तीन टाइप के क्वेश्चन होते ही हैं वेन डायग्राम में, इसके सिवा नहीं होते। तो अब जितना 5-10 मिनट का वीडियो है ये पूरा वेन डायग्राम पर डेडिकेटेड होगा। इतने से आपके वेन डायग्राम क्वेश्चन एग्जाम के सारे हो जाएंगे। समझिएगा थोड़ा अच्छे से। हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज ओनली, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली। इंग्लिश हिंदी में कॉमन देखिए, अगर इंग्लिश और हिंदी में कॉमन देखोगे, ये रहा इंग्लिश, ये रहा हिंदी। अगर कॉमन की बात करोगे तो कॉमन दो भी है और पांच भी है, बट बोला है ओनली। ये दो किसके अंदर आ रहा है, तेलुगु के अंदर आ रहा है, तो इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बोला है ओनली। ओनली मतलब केवल 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी और इंग्लिश ही केवल आती है और कुछ नहीं आती, तो आंसर ए इज द ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक मराठी एंड तेलुगु बोथ। अब इसके आगे ओनली देखो नहीं लगाया है, तो हम मराठी और तेलुगु में जितना कॉमन होगा ना सबको ऐड कर देंगे। तेलुगु तो यह रहा, ये आपका ये वाला स्क्वायर, और मराठी रहा ये वाला स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में अगर कॉमन की बात की जाए तो आपका 7 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। ट्राइंगल और इस स्क्वायर में दोनों कॉमन है, सो आंसर हम लगाएंगे 13। अब आपको ये ओनली और विदाउट ओनली वाला केस समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर भी हम लिख देते ओनली, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता, तब आप आंसर बोलते ओनली। अगर हो जाता तो आंसर हम लगाते केवल 6 बंदे ऐसे हैं जो मराठी और तेलुगु ही केवल जानते हैं। बट जैसे ही आपने इस 7 को इन्वॉल्व किया, इसके इन्वॉल्व होते ही कौन सा इन्वॉल्व हो गया आपका, ये सर्कल यानी हिंदी भी इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 13, बिकॉज यहाँ पर ओनली नहीं था। ये केस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, अगेन ओनली आया है और इंग्लिश के साथ। इंग्लिश का बॉक्स ये रहा, इसको कुछ कॉमन नहीं चाहिए, मतलब 12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, अगेन ओनली नहीं लिखा है, तो हिंदी इंग्लिश तेलुगु बस कॉमन देखना है, अदर कुछ बोल रहा है नहीं बोल रहा है हमें नहीं मतलब। इंग्लिश हिंदी तेलुगु,
हिंदी के लिए ये सर्कल ले लीजिए, इंग्लिश के लिए ये ले लीजिए और तेलुगु के लिए ये वाला ले लीजिए। तीनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है विच इज 2। तो यहाँ पर तो कोई डाउट ही नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस। ऑल द लैंग्वेज पढ़ने वाले ऐसा है जो चारों में कॉमन दिख रहा है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। सो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, क्रॉस नहीं है, सही है, नन ऑफ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, वेन डायग्राम में दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला जिसमें पिक्चर गिवन होती है और दूसरा जिसमें लैंग्वेज गिवन होती है, पिक्चर आपको बनाने होते हैं। तो अभी हम लोग पिक्चर वाले दो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद दो क्वेश्चन देखेंगे लैंग्वेज वाले, और उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन हु टेक्स टी, तो टी वाले लोग ट्रायंगल वाले हो गए। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कॉफी, मतलब सर्कल सी। एंड वाइन वाले लोग हो गए ये आपके सामने रेक्टेंगल। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन आर देयर हु टेक्स बोथ टी एंड कॉफी बट नॉट वाइन। वाइन में कॉमन नहीं होना चाहिए, टी और कॉफी में क्या कॉमन है? टी और कॉफी में अगर कॉमन देखा जाए तो केवल 7 कॉमन दिख रहा है। चूंकि बोला है वाइन नहीं होना चाहिए तो हम लोग 15 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 7 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन टेक वाइन। वाइन से मतलब है ओनली, देखो नहीं बोला है, ओनली नहीं बोला है तो सारे के सारे बंदों को काउंट कर लीजिए जो कि वाइन पीते हैं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा आपको रेक्टेंगल ऐड करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी ऐड करते हैं, 40 30 70, 70 15 85, 85 और 20 करेंगे, 100 क्रॉस कर गया। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नो नीड टू ऐड, इस तरह एग्जाम में करना होता है। ठीक है, ऑप्शन को भी नजर पे रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन आर देयर हु टेक्स ओनली कॉफी। अब इस बार ओनली कॉफी बोला है, कॉफी वाला कौन है? सर्कल है। सर्कल में जाइए और देखिए ऐसा कौन सा नंबर जो कॉमन नहीं है और किसी से। 25 है जो किसी से कॉमन नहीं है, और 20 भी है जो और किसी से कॉमन नहीं है। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 45। लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी पर्सन टेक ऑल थ्री। ऑल थ्री मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों चीजों में कॉमन है? ओनली ये हमें दिख रहा है 15 ही ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। सो 15 लोग ऐसे हैं जो तीनों बेवरेजेस पीते हैं। ठीक है, सो ये हो गया पिक्टोरियल वेन डायग्राम। अब चलते हैं लैंग्वेज बेस्ड वेन डायग्राम। लैंग्वेज बेस्ड में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टू वेन डायग्राम क्वेश्चन, जिसमें आपको इस तरह का कुछ डायग्राम बनाना पड़ेगा, और दूसरा थ्री वेन डायग्राम क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ इस तरह का वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो दोनों क्वेश्चन समझ लेते हैं, एक एक क्वेश्चन, और उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। In a survey, it was found that 65% people would watch news on TV, 40% read in newspaper, 25% read newspaper and watch TV both. What is the percentage of people neither watch TV nor read newspaper? सबसे पहले तो देखो आपको ये बताना होगा कि यार ये दो वाला, दो सेट वाला क्वेश्चन है या तीन वाला? तो ये देखो दो वाला है, वन इज टीवी, वन इज न्यूज़पेपर। करेक्ट। अब बोला है इन अ सर्वे इट वाज फाउंड 65% पीपल वुड वॉच न्यूज ऑन टीवी। तो इसको कहाँ लिखो? क्या अंदर लिखेंगे 65? नहीं, जो अंदर लिखेगा वो सब गलत है, इसको बाहर लिखा जाता है टीवी के साथ। और 40% इन रीड इन न्यूज़पेपर, तो इसको भी बाहर लिख दीजिए 40%। अब बोला है 20% रीड न्यूज़पेपर एंड वॉच टीवी बोथ, तो इस 25 को हम लोग यहाँ रखेंगे 25। अब 25 आ गया तो ओनली टीवी वाले कितने हो जाएंगे? 65 से माइनस करिए तो 40 बच जाएगा। और 25 अगर इतना है तो ओनली न्यूज़पेपर कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा ओनली न्यूज़पेपर। अब अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग न्यूज़ सुनते हैं या देखते या रीड करते हैं। तो 40 20 40 25 65 और 15 80% लोग हैं जो कि या तो टीवी से न्यूज़ देख लेते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। इसका मतलब 20% लोग ऐसे हैं जो कि ना ही टीवी देखते हैं ना ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ओके, तो ये हो गया दो वेन डायग्राम का क्वेश्चन। एक और लेते हैं, और लेते क्या है, इसका क्वेश्चन आप होमवर्क में कर दीजिएगा, हमने समझा दिया। होमवर्क क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं आज आपको, इसका आंसर आप बताइएगा। ये भी दो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, एक है फिजिक्स एक है मैथ, आगे आप सॉल्व करके आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ये है थ्री वेन डायग्राम का क्वेश्चन। इसमें तीन चीजें हैं, अगर आप पढ़ेंगे, देखिए डॉग है, कैट है और फिश है। तो आइए थ्री सर्कल बना देते हैं, डॉग कैट एंड फिश। उसके बाद देखते हैं इनको कैसे किया जाएगा, डॉग cat and fish. In a veterinarian survey, 26 of his patrons, he discovers that 14 have dog. तो ये 14 कहाँ लिखा जाएगा? अभी लास्ट क्वेश्चन बताया, आउटसाइड। 10 have cats, कहाँ लिखा जाएगा? आउटसाइड।
5 है फिफ्थ, कहाँ लिखा जाएगा? आउटसाइड। 4 है डॉग एंड कैट, अब ये 4 कहाँ लिखा जाएगा? अंदर लिख दिया तो फिर से गलत कर दोगे। कॉमन है, यहाँ पर लिखिए डॉग एंड कैट 4। 3 है डॉग एंड फिश, डॉग और फिश में 3 कॉमन है, तो इस कॉमन सेक्टर पर लिख दीजिए 3। देखो अंदर नहीं लिख सकते हैं, जब तक ये पोर्शन स्पेसिफाई नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। 1 है कैट एंड फिश, कैट और फिश में एक कॉमन है, तो यहाँ पर एक लिख दिया। इफ 1 हैज ऑल 3 काइंड ऑफ फिश, तो ये हो गया 1। जैसे ये 1 हुआ, अब मेरा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए करते हैं। अगर 1 है जो कि ऑल 3 है, और 4 है जो डॉग और कैट दोनों है, इसका मतलब 3 हो गए जिन्हें केवल डॉग और कैट है, और 4 तो ऐसे थे जहां पर फिश भी आ गई थी, ठीक है। ऐसे किया जाता है क्वेश्चन। अब देखो इस पूरे रीजन की वैल्यू 1 है, और ये तीनों की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0। ऐसे ही यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, टोटल की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज फिल करते हैं। 3 2 5 1 6 चला गया, इसका मतलब यहाँ पर कितने ओनली डॉग वाले कितने हो गए? 8 हो गए। ऐसे ही ओनली कैट बताइए। 3 और 1 4, 0 है तो कोई मतलब नहीं है, 4 माइनस करिए तो 6 हो जाएगा। 2 1 3, 0 है कोई मतलब नहीं, 5 से 3 माइनस कर दीजिए, ओनली फिश वाले आगे 2। इस तरह फिल किया जाता है थ्री वेन डायग्राम के क्वेश्चन। और कोई तरीका लगाएंगे गलत कर देंगे। दूसरा तरीका फार्मूला अप्रोच हो सकता है, और कोई भी अप्रोच नहीं है, वेन डायग्राम तो यही बनेगा, ठीक। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेट्रॉन्स हैव नन ऑफ दीज पेट्स। तो पहले ऐड कर देते हैं कितने पेट्स है टोटल। 8 3 11 12 2 14 6 20 2 22, टोटल तो 22 हो गए। बोला नन कितने, नहीं एक भी नहीं, टोटल थे 26, 22 हो गए, इसका मतलब कितने बच गए? 26 से घटा दीजिए। 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था यूनिट थर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, जिसमें वेन डायग्राम भी देख लिया हम लोगों ने, रैंकिंग देख लिया और सिलॉग देख लिया, और एक दो क्वेश्चन नंबर रैंकिंग भी थे। और साथ ही साथ स्टार्टिंग में हमने आपको एक चीज और बता दी, कैसे आप पेपर को डील करने वाले हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और ये आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग देखेंगे यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्यू पर ही है, लगातार यूनिट 4 यूनिट 5 हमने सारे बना के रखे हुए हैं आपके लिए, जिससे कि जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बना सके। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी से आपको बता दें क्यों। क्योंकि मेंसुरेशन यूनिट 4 का वेटेज ज्यादा है। मेंसुरेशन देखिए लाइन से अगर बात की जाए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। हमें भी विश्वास नहीं होता कि इतने ज्यादा क्वेश्चन मेंसुरेशन से आ जाएंगे एग्जाम में, बट आ रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेंदी भी हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।